हेलो। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, अच्छा 13 में आपका पूछा गया है एक क्वेश्चन, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताना है। ठीक है, फॉर विच द इक्वेशन, कोई इक्वेशन है एक, क्या है, यहाँ हम लिखते हैं 2x³ + 3x + k = 0 has two distinct real root, has two distinct real रूट्स इन 0 से 1 में। ठीक है, के का आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, जब इस इक्वेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का के का वैल्यू बताएं जब इस इक्वेशन का दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हो 0 से 1 के बीच में। अच्छा, ऑप्शन में है के का वैल्यू क्या होगा, ये ऑप्शन में है। ठीक है, के का वैल्यू अच्छा लाइज बिटवीन 1 and 2, लाइज बिटवीन 1 and 2। अगला है लाइज बिटवीन 2 and 3। अगला है लाइज बिटवीन 0 and 1। अच्छा, अगला है डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखा हुआ है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दो फंक्शन है, एक y = ये और दूसरा y = आपका ये दो फंक्शन है। इसका इंटरसेक्शन आपको देखना है जब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को क्या करें, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें। ठीक है, इसके बीच में। ठीक है, इसका मतलब ये। अच्छा, ये आपका क्या है, y = 0, ये x एक्सिस है। क्या है, ये आपके x एक्सिस है, यही y = 0 लाइन होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको बता देना है ये जो फंक्शन है, ठीक है, के किस वैल्यू पे, के किस वैल्यू पे ये इस एक्सिस को दो बार कट करता है। ठीक है, अच्छा, ये कोई क्यूबिक है, दो बार कट करेगा तो कम से कम ऐसे जाएगा। ठीक है, या हो सकता है ये कुछ ऐसे जाए, ऐसे जाए, या हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी उसको हम देखते हैं। ठीक है, दो बार कट, कम से कम दो बार कट करेगा 0 से 1 के बीच में, तो कुछ इस तरह से जा सकता है। ठीक है, ये पहले से नहीं बताया जा सकता कि कैसे होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या है। ये दो ग्राफ हैं, ठीक है, या दो फंक्शन हैं। एक y = 0 लाइन, ये आपकी x एक्सिस होती है। आपको ये बताना है x एक्सिस और ये। ठीक है, जब दो रियल, ठीक है, x एक्सिस को ये जो फंक्शन है y = ये क्यूबिक, ठीक है, ये दो बार कट करे तो k का वो वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये क्या है। इसको हम मान लेते हैं ये कोई fx है। क्या है, fx है, 2x³ + 3x + k। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, अच्छा, शायद आप समझिए। तो f'(x), ठीक है, तो 6x² + 3, ये आपका क्या है, > 0। ठीक है, ये आपका क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, ये 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो f'(x) है, जो f'(x) है, ठीक है, ये > 0 है फॉर x एलिमेंट ऑफ r। इसका मतलब ये है जो fx, ये जो फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है किसमें, x एलिमेंट ऑफ r में। ठीक है, ये फंक्शन आपका अगर इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन अगर आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो x एक्सिस को केवल एक बार काटेगा। ठीक है, x एक्सिस को केवल, अगर ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो ये हमेशा अगर इंक्रीज करता हो जाएगा तो जो x एक्सिस है उसे एक ही बार में काटेगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, तो इसका एक ही रियल रूट होगा। ठीक है, इस इक्वेशन का एक ही रियल रूट होगा अगर एक ही जगह काटेगा। फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, r में। अब यहाँ जो बोला गया है कि k का वो वैल्यू बताएं जब
ये इक्वेशन 0 से 1 के बीच में इस एक्सिस को 2 बार काटे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना, ये 2 बार नहीं काट सकता है, ठीक है। तो आप लिखें 2 रूट्स 2 रियल रूट इज नॉट पॉसिबल। इन लिख सकते हैं 0 से 1 के बीच में, या पूरे एक्स एलिमेंट ऑफ आर में, ठीक है। एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है ना, ठीक है। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह काट के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिस पे, ठीक है, जिस पे ये जो फंक्शन है, ठीक है, k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिस पे ये जो फंक्शन है इसमें कोई, जब तक मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ जाएगा तब तक ये एक्सिस को, एक्स एक्सिस को दोबारा नहीं काटेगा। मतलब जैसे ये टर्न जब तक नहीं होगा तब तक नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चला कि ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, कहीं एफ डैश 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं भी ये टर्न नहीं हो रहा है, इस टाइप का कोई मैक्सिमम मिनिमा यहाँ नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन ये जो है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इस इक्वेशन का या इस फंक्शन का एक ही रियल रूट है, ठीक है, एक ही रियल रूट है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लें। 0 से 1 के बीच में अगर आप k का अलग अलग वैल्यू पुट करें, देखिए अभी क्या आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम क्या करें, इसमें, ठीक है, f0 x इक्वल टू 0 पुट करें तो y का वैल्यू k आता है, ठीक है। f0 पे y का वैल्यू k आता है, ये आपका 0 हुआ y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आपका 0 एंड k आता है, ठीक है। ये आपसे बोला गया है 0 से 1 के बीच में कोई इसका 2 रूट आए, ठीक है, तब k का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो 2 रूट तो ये आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू, ये k का वैल्यू अगर इसमें 0 हो जाए, देखें अगर k इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, तो ये आपका जो fx है या वो जो इक्वेशन है ये आपका 2x³ + 3x हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। ये जो एक्सिस है यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ, अगर k इक्वल टू 0 हो जाए तो ये एक्सिस आपकी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अब 0 से 1 के बीच में एक रूट आपको मिला, ठीक है, ये आपका 0 है। 0 से 1 के बीच में एक रूट है, एक रियल रूट है, ठीक है। तो k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपका क्या हो जाए, ऐसे होने लगे, ठीक है। कोई मैक्सिमम मिनिमा ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, k का वैल्यू, अब k का वैल्यू अगर चेंज होगा, ठीक है, k का वैल्यू आप अलग अलग जब पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन है आगे पीछे शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। बस इतना ही होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का, ठीक है, k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जब 2 रियल रूट आए 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट। k का ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये हो चुका है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगा ना, ठीक है। ये आपका 13 में पूछा गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है, ये भी आपका 13 का ही है। स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, द फंक्शन क्या है, x² इंटू e⁻x प्लस e⁻−x इज, बोला गया है इंक्रीजिंग, क्या है, इंक्रीजिंग फॉर x > 0 में ये फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये
एक स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, हम ऐसे लिख देते हैं स्टेटमेंट 2, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द फंक्शन ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स एंड एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स, ये आपका क्या है, आर इंक्रीजिंग, ये दोनों फंक्शन, एक सेकेंड, क्या है, आर इंक्रीजिंग बोला गया है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 में, ठीक है, ये बोला गया है। एंड और क्या बोला गया है, एंड सम ऑफ, क्या बोला गया है, सम ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन, सम ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है, इन, अच्छा एनी इंटरवल लिखा हुआ है, इन एनी, एक इंटरवल है ए टू बी, इज इंक्रीजिंग, इज एन इंक्रीजिंग इन ए टू बी, ठीक है। अच्छा ये स्टेटमेंट आपका दूसरा है, ठीक है। अच्छा हम इसको, अच्छा इसका ऑप्शन लिख देते हैं, फिर समझाते हैं सब कुछ, ठीक है। ऑप्शन में आपका क्या है, ठीक है, एक ऑप्शन आपका ये है स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड 2 ट्रू, स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स है एंड जो स्टेटमेंट 2 है ये आपका ट्रू है, ठीक है। एक बात ये लिखा गया है, अच्छा एक ये लिखा गया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी ट्रू लिखा हुआ है। एंड क्या लिखा गया है, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, एक ये लिखा गया है, ठीक है। अच्छा एक स्टेटमेंट ये है, एक ऑप्शन ये है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड फिर लिखा गया है एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन ये है, हम यहाँ लिख देते हैं, क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, एक ही है, ठीक है। अच्छा तो हम यहाँ से आते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये बोला गया है कि ये फंक्शन आपका एक्स ग्रेटर देन 0 में इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या बोला गया है, द फंक्शन ये और ये दोनों इंक्रीजिंग है इस डोमेन में, ठीक है। एंड फिर क्या बोला गया है, एंड सम ऑफ 2 इंक्रीजिंग फंक्शन, सम ऑफ 2 इंक्रीजिंग फंक्शन इन एनी इंटरवल इज एन इंक्रीजिंग, ये बोला गया है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अच्छा ये ऑप्शन कैसे लिखा गया है, स्टेटमेंट आप ऐसे लिखना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एक ऑप्शन ये हुआ, ठीक है, शायद आप समझ गए। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट 2 है, ठीक है, इसके बेसिस पे
इसके बेसिस पे आप स्टेटमेंट 1 नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका मतलब ये है, हम दूसरा मतलब देखें, ठीक है, हम थोड़ा और सिंपल करते हैं कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 के डिफिनीशन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 ट्रू है, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। इसका मतलब यह है स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे आप क्या बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। या स्टेटमेंट जो 2 है, ठीक है, स्टेटमेंट जो 2 है वो स्टेटमेंट 1 की डिफिनीशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसको स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि ये कौन सा ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, जैसे देखें ये स्टेटमेंट एक लिखा हुआ है, ये बोला गया है इंक्रीजिंग, अगर मान लेते हैं ये ट्रू है, ठीक है। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी मान लेते हैं ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है एंड सम ऑफ 2 इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेन बात ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये देखें ये सम ऑफ 2, इसका और इसका सम है ना, ठीक है। इस फंक्शन और इस फंक्शन का ये बोला गया है, अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो सम ऑफ 2 इंक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग, ये बोला गया है, ठीक है। तो इसका सम यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखें इसका और इसका, यहाँ x² कॉमन लिया गया है, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये होगा। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट 2 है ये 1 का डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अच्छा, स्टेटमेंट 1 को ही ट्रू कर देखते हैं, ठीक है। ये कोई fx मान लेते हैं कि ये आपका fx लिखा हुआ है x² e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, ठीक है। किस इंटरवल में, x ग्रेटर देन 0 में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं कि है या नहीं, ठीक है। तो f' करते हैं, f'। अच्छा, तो ये दो फंक्शन हम मान लेते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में ये दो फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका x² का हुआ 2x इंटू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस x² इंटू e के पावर x का ये हुआ माइनस e के पावर माइनस x, ठीक है। अब ये देखें x ग्रेटर देन 0 में देखना है, x ग्रेटर देन 0 जब x आपका पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, x पॉजिटिव होगा तो ये नंबर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। कुछ भी पॉजिटिव यहाँ दे, ठीक है, x का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव नहीं तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, ये आपको दिख रहा है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसको ऐसे नहीं देख सकते तो इसको 1/, ऐसे लिख सकते हैं, 1/e के पावर x ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो इसको ग्राफ से थोड़ा देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, e के पावर x का ग्राफ है, e के पावर x का। अच्छा, e के पावर माइनस x का ग्राफ ये है, ये आपका e के पावर माइनस x का ग्राफ, ठीक है, ये है, ठीक है। e के पावर माइनस x का ग्राफ ये है। अच्छा, ये आपका क्या है, ये 0 और 1 है, ठीक है। अच्छा, x ग्रेटर देन 0, इसके आगे आप देखना शुरू करें, ठीक है। तो ये नंबर हमेशा बढ़ा देगा ना, x का कोई भी वैल्यू देंगे, यहाँ से आउटपुट, ये आपका ग्राफ ऊपर है ना, ठीक है, ये ग्राफ आपका ऊपर है। हर एक इनपुट पे ये फंक्शन का आउटपुट, ये वाला आउटपुट अधिक आएगा इस वाले आउटपुट से, ठीक है। तो ये बड़ा आएगा, ठीक है, ये छोटा आएगा। तो ऐसे लिखा हुआ है ना, 3 - 2 कुछ इस टाइप से लिखा गया है, ठीक है। ये बड़ा नंबर है माइनस छोटा नंबर, ठीक है। आउटपुट ही देखना है कि कोई भी आउटपुट यहाँ से, यहाँ 0 से इधर देंगे, ठीक है, कोई भी आउटपुट देंगे तो हर एक आउटपुट पे क्या होगा, ये नंबर बड़ा आएगा, इसका आउटपुट बड़ा होगा इसके आउटपुट से, ठीक है। ये ऊपर फंक्शन जा रहा है, ये देखें, ठीक है। ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव दिखना चाहिए आपको, क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यानी आपको क्या मिल गया, जो f' है ये आपका ग्रेटर देन 0, यानी जो fx है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है x ग्रेटर देन 0 में। तो स्टेटमेंट जो 1 है ये आपका ट्रू निकला, ठीक है। हमने चेक किया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका क्या है,
इस स्टेटमेंट का सम है। देखें इसका ये दो फंक्शन जो लिखे हुए हैं इन दोनों फंक्शन का सम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखें जो है ये अगर हम fx दिखाएं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये x स्क्वायर e के पावर x लिखा हुआ है प्लस x स्क्वायर e के पावर माइनस x। ये आपका अगर fx है या hx है, ठीक है। अगर हम इसको hx मान लें, ये आपका hx है तो ये आपका fx होगा, ये कोई gx है, ठीक है। यानी जो hx है ये आपका क्या है, सम ऑफ टू फंक्शन f प्लस g ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना हुआ। अच्छा अब इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं, इसको और इसको, ठीक है। अच्छा एक को हम कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये कोई fx है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर e के पावर x, ठीक है। तो f डैश x इसको चेक करते हैं, ये आपका 2x हुआ इनटू ये आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, प्लस हम क्या करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन e के पावर x हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x, ठीक है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, ठीक है, इसको आप जब करेंगे 2x e के पावर x ये टर्म आएगा, ठीक है, इसको करेंगे ये टर्म, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन ये इतना आप समझते हैं। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 में देखना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो कुछ भी पॉजिटिव नंबर देंगे, ये आपका पॉजिटिव आया, क्या है पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग मिला, ठीक है, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस डोमेन में, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा जब इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, अगर हम इसको माइनस एक्स कर लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, बस इतना हो गया। और यहाँ e के पावर माइनस एक्स यही आने वाला है ना, ठीक है। अच्छा अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो इसमें देखें, इसको चलिए हम एक बार दिखा देते हैं। हमने क्या मान लिया, इसको gx मान लिया, ये कोई gx है, ठीक है, इसको gx मान लिया, तो g डैश x आपका क्या होगा, g डैश x, ठीक है। तो ये आपका 2x e के पावर माइनस एक्स। अब इसका करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में हम कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ई के पावर माइनस एक्स को हमने कॉमन लिया, यहाँ से आपका आया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं इस डोमेन में, x ग्रेटर देन 0 में, इंक्रीजिंग के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये तो आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो x माइनस 2 ये आपका लेस देन 0 हुआ, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये 0 से 2 में देखें ये क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो 0 से 2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके अलावा सभी जगह डिक्रीजिंग है। तो आप लिखें, ठीक है, लिखें जो gx है इज इंक्रीजिंग इन 0 से 2 एंड डिक्रीजिंग 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका इस डोमेन में हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है, क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे अब हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया ना, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो हमने ये देखा कि ये फंक्शन इस पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। 0 से 2 में ये इंक्रीजिंग है, 2 से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये गलत हो गया ना, ठीक है। तो इसके आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से आंसर कौन सा है, ठीक है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, इसके लिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू हैं, ठीक है, इसके लिए लिखा है दोनों ट्रू हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ये हो चुका है, ठीक है। आप देखें इसको,
अच्छा 13 का एक क्वेश्चन और है। एक स्टेटमेंट ये है स्टेटमेंट 1, ठीक है। द इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, द इक्वेशन x ln x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक ये लिखा हुआ है, इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड by at least one value of x, by at least one value of x, value of x lying between 1 and 2। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इस इक्वेशन का कम से कम x का एक वैल्यू ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, जो 1 से, वो x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। या हम इसको ऐसे बोलें, इस इक्वेशन का एक रूट ऐसा होगा, कम से कम एक रूट होगा जो 1 से 2 के बीच में होगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में ये लिखा गया है, ठीक है। एक दूसरा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है द फंक्शन, ये कोई fx है, fx आपका क्या है, x ln x, यही है, ठीक है। इज इंक्रीजिंग, इज एन इंक्रीजिंग इन 1 से 2 इस डोमेन में, ठीक है। एंड कोई gx है, तो ये आपका 2 माइनस एक्स है, इज डिक्रीजिंग, इज एन इज क्या है, डिक्रीजिंग है, इन 1 से 2, इज डिक्रीजिंग इन 1 से 2 के बीच में, ये बोला गया है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। एंड द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाई, इसके बाद क्या लिखा गया है, इसको देखें, ठीक है। एंड द ग्राफ लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड बाई दिस फंक्शन, रिप्रेजेंटेड बाई दिस फंक्शन, these functions लिखा हुआ है, ठीक है। these functions intersect at a point, intersect at a point in 1, 2 इसमें, ठीक है। ऑप्शन हम लिख देते हैं, फिर इसको समझा देते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, ठीक है, ये क्या लिखा गया है, अच्छा ये तो आपका ये स्टेटमेंट हो गया। ये बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है इसमें, और ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है इसमें, ठीक है। एंड इसके बाद क्या बोला गया है कि इन दोनों फंक्शन का जो ग्राफ है, ठीक है, इन दोनों फंक्शन का जो ग्राफ है वो 1 से 2 के बीच में एक जगह इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ये बोला गया है। अच्छा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये है आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड क्या लिखा गया है, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। ये एक आपका ऑप्शन हुआ। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड क्या लिखा गया है, एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नेशन फॉर
स्टेटमेंट 1, ठीक है। एक ये है आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। अगला लिखा गया है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। ये लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब तो हमने समझा दिया कि ये जो लिखा गया है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, इसका मतलब ये है, आप सीधा सीधा समझे, इसका मतलब जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 की डिफिनीशन है, ठीक है। या स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे हम स्टेटमेंट 1 को बोल सकते हैं, ठीक है, अगर दोनों करेक्ट ट्रू हैं तो, ठीक है। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की डिफिनीशन नहीं है, या ऐसे समझे स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे, स्टेटमेंट 2 के आधार पे या बेसिस पे हम स्टेटमेंट 1 को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ये आप समझते हैं। आप कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इस तरह से लिखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स स्टेटमेंट 2, आप ऐसे लिखें, इसको समझ लें, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ क्या लिखा गया है, ठीक है, ये हमने समझा दिया शायद, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से भी शुरू हो सकते हैं, यहाँ से भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम इससे देखें, ये आपका सही है या गलत है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा गया है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, कि एक वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा या नहीं, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट 1 को देखें, स्टेटमेंट 1 को देखें, ठीक है, तो x ln x, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 2 - x। अच्छा, जो हमें देखना है 1 से 2 के बीच में देखना है, 1 से 2 के बीच में देखना है, ठीक है। अच्छा, ये एक ग्राफ है, या एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है जो यहाँ बोला गया है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को देखते हैं, इसको हम अगर क्या मान लें, ये जो आपका f(x) माना गया वही मान लें, ठीक है, और इसको हम कोई g(x) मान लें, ठीक है। तो देखें कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो अगर हम f'(x) करें, f'(x), तो x, अच्छा, तो x का हमने किया 1 हुआ इंटू ln x, अच्छा, प्लस 1, ठीक है। ln x का किया, x को ऐसे लिखा, ठीक है, तो ये 1 हुआ। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में इसमें लॉग फंक्शन को देंगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये नंबर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। जो लॉग का ग्राफ होता है ऐसे होता है, ठीक है, ये नीचे दिख रहा होगा या नहीं, ये आपका क्या है, 1 है, 1 पे फंक्शन का वैल्यू 0 आता है, इसके आगे ये आपका पॉजिटिव 1 से 2 मान लेते हैं, यही है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव नंबर है ना, इसके बीच का कोई भी वैल्यू देंगे, इसके बीच का कोई भी वैल्यू देंगे तो ये चीज़ 0 या 0 से बड़ा देगा, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। इसमें +1 है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो f(x) है, f(x) ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 1 से 2 में, ठीक है। अभी हमको क्या मिला कि ये बात सही लिखा हुआ है, ये सही हमने मान लिया कि ये आपका 1 से 2 में हमें यहाँ से क्या मिला, 1 से 2 में ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, इस g(x) को देखते हैं, किसको, g(x) को देखते हैं, तो ये आपको डिक्रीजिंग दिख रहा होगा। अगर ये आपका g(x) है, ठीक है, तो 2 - x ये है, जैसे आप g'(x) करेंगे ये आपका -1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 से 2 में बोलें या x एलिमेंट ऑफ r में बोलें, ये सभी जगह क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये बोला गया है डिक्रीजिंग है, तो ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके सही है। ये हमने यहाँ से हम चल रहे थे, ठीक है। इसको देखें कि ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं जो g(x) है इज डिक्रीजिंग इन, हमें 1 से 2 में देखना है, 1 से 2 में, ठीक है, देखना है। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिला जो f(x) है, ठीक है, जो f(x) है 1 से 2 में, ठीक है, 1 यहाँ गई है, मान लेते हैं ये 1 है, इसको हटा देते हैं, x एक्सिस को ही सिर्फ रखते हैं, ठीक है। आप इसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। ये आपका 1 है,
ये 1 है और यहाँ कहीं मान लेते हैं, यहाँ आगे मान लेते हैं ये 2 है। अच्छा अगर हम ये देखें 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है क्या है, 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है f1 देखें, f1 ये आपका क्या है f1। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये दिखा देना है कि ये आपके इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। या f1 अगर आप देखें तो ये आपका 0 है, देखें f1 आपका यहाँ से 0 दिख रहा है, ठीक है। जो f1 है यहाँ log 1 0 होता है, तो f1 आपका क्या है 0 है। चलिए हम ऐसे दिखा देते हैं, f1 ये आपका 0 है। तो जो fx फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग, हमने दिखा दिया कि इसके बीच में आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब अगर हम g1 देखें, g1 ठीक है, तो 2 - 1 ये आपका 1 हुआ है, y का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। हम इसको बोल देते हैं ये आपका 1 है, 1,1 है, ठीक है। अच्छा जो g फंक्शन है ये 1 से 2 में डिक्रीजिंग है, क्या है 1 से 2 में डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं, ये 2 पे वैल्यू ये 0 आ रहा है, ठीक है। g2 जैसे रखेंगे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। आपको इससे मतलब नहीं है, बस आप डिक्रीजिंग दिखा दें तो काम चल जाएगा। g2 आप देखें कि 0 आएगा कि नहीं, ये देखें g2 2 - 2 ये आपका 0 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2,0 पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है। आप देखें ये जो बोला जा रहा है, ये पहला स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट है 1 से 2 के बीच में। तो ये इक्वेशन क्या है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, 1 रूट होने का मतलब कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काट रहे हैं जो 1 से 2 के बीच में है। तो यहाँ इन दोनों फंक्शन का, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये दिख रहा है ना, ठीक है, जो 1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, क्या है करेक्ट है। अच्छा अब इस पे आते हैं, ठीक है। ये बोला गया है स्टेटमेंट 2, ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है और ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग, यहाँ तक करेक्ट हुआ, ठीक है। एंड और क्या बोला गया है, एंड द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय दीज फंक्शंस, ठीक है, इंटरसेक्ट एट आ पॉइंट जो 1 से 2 के बीच में है। तो ये भी सही है, 1 से 2 के बीच में ये आपका सही है, ठीक है। अच्छा अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। एक तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग हो और ये भी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो इन दोनों से जो ग्राफ बनता है, ठीक है, इन दोनों से जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कम से कम एक पॉइंट पे इन दोनों के बीच में काटता है। तो यही चीज़ ये भी बोल रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे ये आपका ट्रू है, ठीक है, इसके बेसिस पे नहीं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसी चीज़ का डेफिनेशन लिखा हुआ है या इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन जो 1 है ये आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्या है स्टेटमेंट 1, क्या है कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट होगा 1 से 2 के बीच में। एक रूट होने का मतलब ये है कि ये जो दो ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कम से कम एक पॉइंट पे 0 से 1 के बीच में काट रहे होंगे। इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, यहाँ मिल रहा है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आप समझ गए ये क्या लिखा गया। तो ये हो चुका है, आप देखें, आप इस चीज़ को कायदे से समझ लें कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा 12 में यह पूछा गया था, जे मैथ्स के 12 में पूछा गया था, किसमें 12 में पूछा गया था, एक एफ एक्स है
लेट करके लिखना एफ एक्स, ये आपका एक्स इंटू ई के पावर एक्स, एक्स माइनस वन, या वन माइनस एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वन माइनस एक्स, ठीक है। फार एक्स एलिमेंट ऑफ आर, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, देन एफ इज, क्या बताना है, देन एफ इज, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। क्या है, ये आपका ऑप्शन है, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है माइनस हाफ से वन में, ये लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है एक्स एलिमेंट ऑफ आर में। अच्छा, ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है माइनस हाफ से वन में, ये एक है, ठीक है। और एक ये है आपका, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है एक्स एलिमेंट ऑफ आर में, ये आपसे पूछा गया था, लेट करके लिखा गया था, लेट एफ एक्स, ये फार एक्स एलिमेंट ऑफ आर, क्या लिखा हुआ था, फार एक्स एलिमेंट ऑफ आर, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब पूछा गया था, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। तो हम एक्स का करते हैं, इसको एच टी लिखते हैं, तो ई के पावर एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अगली बार हम क्या करेंगे, ये वन इंटू लिखा हुआ है, वन इंटू प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स, इसका हम करेंगे तो एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ये तो आपका यही हुआ। अब ई के पावर एक्स में जो भी है उसको भी करेंगे ना, ठीक है। तो ये आपका हुआ वन माइनस टू एक्स, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स का वन हुआ, एक्स स्क्वायर का ये टू एक्स हुआ, ठीक है। अब इसमें आप क्या करें कि ई के पावर इतना कामन ले लें, ठीक है। तो ई के पावर एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपका क्या हुआ, वन प्लस एक्स, अच्छा ये आपका एक्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर हुआ, इतना हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या है, यहाँ से अगर आप देखें, हाँ, इसको आप क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव है, इसको हटा देते हैं, एक्स के हर एक वैल्यू पे ये आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप देंगे ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, इज लेस देन जीरो, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, देखें यहाँ आप क्या करेंगे, माइनस टू प्लस वन, ठीक है। चलिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स, ठीक है, माइनस वन, तो यहाँ से एक फैक्टर दिख रहा है एक्स माइनस वन, अब यहाँ से टू एक्स आपका कॉमन आएगा, तो टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप देखें कि ये आपका इस टाइप का ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप इस तरह से कर लिया करें, ठीक है। ये इसी के लिए सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, तो माइनस हाफ से ये आपका क्या लिखा हुआ, माइनस हाफ से जो फंक्शन इंक्रीजिंग है ये आपका क्या है, देखें ये आपका माइनस हाफ है, ये आपका वन हुआ, प्लस माइनस प्लस, इसमें आपको देखना है, ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस डोमेन में माइनस हाफ से वन में, ठीक है। और डिक्रीजिंग, इसके अलावा फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा किस में, इसको छोड़ के, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ तक में यूनियन वन से इन्फिनिटी में ये आपका डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका एफ एक्स दिया हुआ था, ठीक है। तो आपने निकाला जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दिख गया होगा, ठीक है। इसमें आपका नहीं, ये नहीं है, आपको क्या इंक्रीजिंग है इसमें, ठीक है। इंक्रीजिंग का कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, इसके अलावा सब गलत है।
ठीक है। तो ये हो चुका है, ये सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, कुछ इसी टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका 9 में पूछा गया था। ये आपका क्या है, ये भी कुछ इसमें खास नहीं है। ये आपका लेट कोई एफ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। देन f इज या fx इज, ठीक है। ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन, ऑप्शन में एक ऑप्शन ये है आपका ऑन टू इन R, क्या है, ऑन टू इन R में, ठीक है। बट नॉट 1 1, क्या है, बट नॉट 1 1, ये आपको बोला जा रहा है फंक्शन ऑन टू है x एलिमेंट ऑफ R में, लेकिन 1 1 नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1 1 एंड ऑन टू इन R, ये बोला जा रहा है कि 1 1 एंड ऑन टू है इन R में, पूरे डोमेन में, ठीक है। अच्छा, अगला है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, क्या है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, अच्छा, neither on 1 nor on 2, एक 1 1 बट नॉट ऑन टू, क्या लिखा हुआ है, 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव, 1 1 का मतलब इंजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं ये आपका क्या है, ठीक है। तो ऑन टू कैसे हमें पता चलेगा, ऑन टू रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, ठीक है, क्या, रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसका जो रेंज है, ये इसका डोमेन R है और इसका रेंज भी R है, क्या है, इसका रेंज क्या है, R है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको ऑन टू दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 1 है या नहीं है, ठीक है। रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, ये एक और डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं एक बार, तो ये आपका क्या हुआ, रेंज हुआ, ये आपका डोमेन हुआ, ठीक है। ये आपका क्या है, R, रेंज। तो रेंज इसके बराबर अगर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन आपका ऑन टू, तो ये ऑन टू आपको दिखा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं ये 1 1 है या नहीं। 1 1 को आपको कैसे देखना है, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ या इंक्रीजिंग हुआ तो हम बोलेंगे 1 1 है, ठीक है। कहीं भी ऐसे टर्न हुआ तो हम बोलेंगे ये 1 1 नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको ये देखना होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचें, ठीक है, और ग्राफ को बस एक जगह इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कि 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो f डैश x है, ये आपका 3x² प्लस 5, ठीक है। ये है, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये चीज़, ये नंबर जो x² है 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो फंक्शन आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। जो f डैश x है ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। फॉर x एलिमेंट ऑफ R, फॉर x एलिमेंट ऑफ R, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग है, ये जो f(x) है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, इन x एलिमेंट ऑफ R। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को आप देखें, ये आपके x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये है। इस फंक्शन को अगर आप देखें ये f(x) है, ठीक है,
ये फंक्शन आपका एफ एक्स है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की तरह बनेगा, ठीक है, ये क्यूबिक है ना और डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी से ऐसे आता है, ठीक है। अगर एक्स क्यूब होता है तो ऐसे बनता है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब ये आपका ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है ना, ठीक है, तो हमने ओरिजिन को छोड़ दिया इसके अलावा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये इंक्रीजिंग आपको पता चल गया, ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये 1 1 होगा, ठीक है, कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं आ रहा है। अब इस पे आप क्या करें, ये आपको कैसे पता चलता है ये 1 1 है या नहीं, इसका ग्राफ बनाएं, फंक्शन का आप ग्राफ बनाएं, ठीक है। और एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, ठीक है, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, ठीक है। अगर क्या हो, अगर इस ग्राफ को सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है केवल एक पॉइंट पे कट करे तो आप ये समझें कि ये आपका 1 1 है, ठीक है। अगर इस तरह से हुआ, इस तरह से गया हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 जगह पे काट रहा है या एक से अधिक जैसे काटेगा, ठीक है, ये आपका 1 1 नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है पूरे डोमेन में, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। जैसे इसमें इस टाइप का कब आएगा, जब इसमें एफ डैश 0 हो जाए किसी पॉइंट पे तो मिनिमा या मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है। एफ डैश 0 जैसे होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना हो, ठीक है। एफ डैश 0 पे जिस पॉइंट पे हो उस पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ये 1 1 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 ऑन टू दोनों है, ठीक है। तो ये हो गया, देखें इसका जो रेंज है, अच्छा ये आपका 8 में पूछा गया था, किसमें 8 में, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन, क्या है, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन डज द इक्वेशन, डज द इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, x के पावर 7 प्लस 14x के पावर 5 प्लस 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 लिखा हुआ, 560, ठीक है, ये लिखा गया है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूछा गया था, है ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा ऑप्शन में क्या है, 1 है, 2 है, 7 है, 3 है, या इसमें से कौन सा नहीं है, ये 5, ठीक है। ये अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इस इक्वेशन के कितने, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं या कितने सॉल्यूशन हैं, रियल रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन, क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन, ठीक है, या हाउ मेनी रियल रूट्स बोला जाए, ठीक है। तो आपको ये बता देना है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ये बता दें, ठीक है, ये आपका क्या है, एक फंक्शन आपका ये है y इक्वल टू 0, दूसरा फंक्शन आपका क्या है, एक ये है, ठीक है। तो एक आपका क्या है, एक्स एक्सिस ही है, क्या है, एक्स एक्सिस है। अब आप ये देख के बता दें कि ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे कट करके जा रहा है, या ये केवल 1 बार ऐसे कट करके जा रहा है, या कुछ इस तरह से बताएं, ठीक है। यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये फंक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एक फंक्शन ये है y इक्वल टू एक्स एक्सिस ही है, ठीक है, दूसरा फंक्शन ये है। तो आपको सीधा इसका रूट देख लेना है कि इसके कितने रियल रूट्स हैं, यही आप बता दें, ठीक है। तो ये हुआ, तो इसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको fx मान लेंगे, क्या fx, ठीक है। तो इसको हम अलग से लिखेंगे नहीं, इसको यह डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो f डैश x करते हैं, हमने यहाँ तक के फंक्शन को, इसको हमने क्या मान लिया, fx मान लिया, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो ये आपका 7x की पावर 6, ठीक है,
प्लस ये आपका 70x के पावर 4, ठीक है, और ये आपका 48x के स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपका क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 30। अब हम इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं, ठीक है, तो देखें ग्रेटर देन 0 हम अब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, x एलिमेंट ऑफ r कुछ भी, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ कुछ भी रखेंगे ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ये किस टाइप का पावर है, इवन टाइप का पावर है, ये भी पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव नंबर देगा। इसका मतलब ये है कि ये 0 या 0 से बढ़ा देने वाला है, ये आपका 0 या 0 से बढ़ा देने वाला है, ठीक है, ये भी आपका 0 या 0 से बढ़ा आने वाला है, प्लस यहाँ 30 है, ठीक है। अच्छा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी आपका जो f डैश x है, f डैश x है, ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन 0 है फॉर x एलिमेंट ऑफ r में, ठीक है, ये आपको मिला। इसका मतलब ये है कि जो fx है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इज या ये बोले कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अब देखें इसको हम बना देते हैं, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक तो आपका एक्स एक्सिस था, ठीक है, उसका एक्स एक्सिस का और इसका इंटरसेक्शन आपको बता देना है कि ये कितने पॉइंट्स पे हैं, वही पॉइंट्स आपके रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो देखें ये बोला गया है, अभी हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इसको x इक्वल टू 0, ये आपका क्या है y इक्वल टू 0 लाइन x एक्सिस, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर देखना है तो इसका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही एक रियल रूट है, ठीक है। आपको इससे मतलब नहीं है कि ये ओरिजिन कहाँ है कहाँ नहीं है, इन सब से मतलब नहीं है, ठीक है। बस आप ये दिखा रहे हैं कि x एक्सिस और इसका ये आपका क्या है y इक्वल टू 0 लाइन, ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन कहाँ, एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो ओनली वन रूट या ओनली वन सोल्यूशन आप लिखें, ओनली वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो केवल एक सोल्यूशन है इसका, ठीक है, या केवल एक रियल रूट है, ठीक है, रियल सोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन का 7 रूट होगा, क्या ये 7 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका 7 रूट होगा, लेकिन इसका जो रियल रूट है केवल एक रियल रूट है, ओनली वन रियल, आप रूट लिखें या सॉल्यूशन लिखें, ठीक है, ये हो गया है। आप देखें इसका केवल एक सॉल्यूशन है, आपका आंसर 1 है, ठीक है। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, x इक्वल टू 1, ये नहीं बोला जा रहा है कि ये रूट है, ठीक है, x इक्वल टू 1 इसका रूट है या नहीं इससे मतलब नहीं है, ठीक है, इसका केवल एक सॉल्यूशन है, हम ये बता रहे हैं, ठीक है। यही पूछा गया था कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं या इसके कितने रूट्स हैं, ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ था। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन ये है, ये आपका 7 में पूछा गया था, ठीक है। fx आपका क्या है, लेट करके लिखा होता है fx, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे डिफाइन किया गया होता है, ठीक है। fx आपका क्या है, tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x, ये लिखा हुआ है, ये कोई फंक्शन है। देन हाँ अच्छा ये आपका क्या है, लेट fx इज एन, क्या लिखा गया है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इन, ये पूछा गया है कि किस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अब इंटरवल हम लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपका क्या है, 0 से π/2, 0 से π/2 है, ठीक है। अगला है -π/2 से, ये आपका π/2 है, ठीक है। अगला है आपका π/4 से π/2,
अगला है आपका -π/2 से π/4, -π/2 से π/4 ये पूछा जा रहा है। जो fx है वो किस इंटरवल में, इनमें से किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं f'(x), ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन अगर हम देखें तो x एलिमेंट ऑफ r, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें डोमेन से नहीं, एक छोटे से इंटरवल देखना है, इसमें से कोई इंटरवल है जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उसको ढूंढना है, ठीक है। उसको आपको पता करना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/x, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होगा 1/1 + x²। अच्छा, x² ये आपका क्या साइन प्लस कॉस का स्क्वायर होगा, ठीक है, इनटू जो x की जगह ये आया हुआ है इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर दें, ठीक है। तो साइन का क्या हुआ कॉस हो गया, cos x माइनस कॉस का साइन x, ठीक है। इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, ये आपका देखें साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ x का कुछ भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप पुट करें ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये नंबर पूरा आपका क्या है पॉजिटिव है, इससे इस इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप लिखें, ये लिखा हुआ है cos x माइनस साइन x ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये किस इंटरवल में आएगा, ये पॉजिटिव किस इंटरवल में होगा, जब ये cos का जो आउटपुट है साइन के आउटपुट से बड़ा है, ठीक है। क्या है, जो cos का आउटपुट ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ये नंबर आपका बड़ा हो इस नंबर से, ठीक है। क्योंकि ये आपका कुछ इस तरह से है, जैसे 3 - 2 इस तरह से आए तब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये नंबर आपका किसी इंटरवल में इस वाले से बड़ा है, ठीक है। तो अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, साइन कास का ग्राफ बना के, ठीक है। ऐसे देखें, जैसे हम क्या दिखाते हैं, चलिए हम यहीं ग्राफ बना देते हैं। ये है आपका, अच्छा बहुत आगे पीछे नहीं बनाना है, -π/2 तक आना है, ठीक है। तो हम यहाँ दिखाते हैं, ये आपका साइन x का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका साइन x का ग्राफ है, इधर भी आ जाते हैं, ठीक है। एक ही साथ में हम दोनों को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, cos का ग्राफ आपका क्या हुआ, यहाँ से π/2, फिर ये आपका यहाँ जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, ये आपका पाई है, पाई पे ये -1 है, ठीक है। अच्छा, cos का ग्राफ इधर है, अच्छा ये आपका -π/2 है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस इंटरवल में हमें देखना है। अगर हम 0 से π/2 में देखें, 0 से π/2, तो ये आपका क्या है π/2, ठीक है। हमें क्या देखना है, ये नंबर इसका आउटपुट बड़ा है, इसका आउटपुट बड़ा आने का मतलब cos का ग्राफ ऊपर हो, ठीक है, तभी बड़ा आएगा ना। जैसे दो फंक्शन ऐसे हैं, ऐसे एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, इसका आउटपुट बड़ा होगा, ठीक है, इसके आउटपुट से, ठीक है, इस फंक्शन के, ठीक है। अच्छा, या आप ऐसे लिख लें, कैसे, ऐसे लिख लें, ये आप ऐसे लिख लें, cos x sin x से बड़ा हो किस इंटरवल में, ठीक है। तो देखें किस इंटरवल में बड़ा है, ठीक है। अगर हम 0 से π/2 में इसको अगर हम देखते हैं, 0 से π/2 में, 0 आपका ये है, 0 आपका ये है, 0 से π/2 ये आपका है, क्या है π/2। 0 से π/4 में हम देखते हैं ये cos बड़ा है, ठीक है। इसके आगे ये साइन का ग्राफ ऊपर है ना, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये आपका क्या है π/4 है, क्या है π/4। तो 0 से π/4 में ये cos बड़ा आता है, ठीक है। इसके बाद cos का ग्राफ ऊपर यहाँ दिख रहा है, यहाँ cos का ग्राफ ऊपर दिख रहा है, इसके बाद में ये साइन का ग्राफ ऊपर आ जाता है, ठीक है। यानी ये नंबर आपका, ये नंबर अधिक होने लगता है। जैसे ये आपका 2 तो ये -3, अब ये नेगेटिव हो गया, हमें पॉजिटिव के लिए देखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये नहीं होगा 0 से π/2 में, ये नहीं होगा, cos का ग्राफ साइन के ग्राफ से बड़ा नहीं आ रहा है। देखें, जैसे π/4 से आगे आप π/2 तक जाते हैं तो साइन का ग्राफ ऊपर दिख रहा है, ठीक है।
तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हुआ। अच्छा, -π/2 से π/2 में देखते हैं। -π/2 ये है, ठीक है। अच्छा, π/2 ये है, ठीक है। तो जब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं तो कॉस का ग्राफ आपका बड़ा है, ठीक है। यहाँ तक कहाँ से, -π/2 से π/4 तक कॉस का ग्राफ ऊपर है, ठीक है। इसका जो इस डोमेन में जो भी कॉस का आउटपुट आएगा वो साइन के आउटपुट से बड़ा होगा, ठीक है। ये आउटपुट बड़ा आएगा इस वाले से, ठीक है। तो इक्वलिटी तब तक होल्ड करेगी -π/2 से π/4 में। इसके आगे जैसे आप बढ़ेंगे ये साइन का ग्राफ ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा, ये आपका π/4 से π/2 की बात कर रहा है। π/4 से π/2 में साइन का ग्राफ बड़ा दिख रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका क्या लिखा गया, देखें, -π/2 से π/4 के बीच में आप देखें जो कॉस का ग्राफ है ये ऊपर है ना, ठीक है। तो y का जो आउटपुट है, y का वैल्यू आप ऐसे देखें, ठीक है। ये है, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा तो साइन का आउटपुट इस पे मिलेगा और कॉस का आउटपुट यहाँ। तो ये नंबर बड़ा होगा इस नंबर से। इस -π/2 से π/4 में ये कॉस हमेशा अपना आउटपुट बढ़ा देगा इसकी तुलना में, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपका सही है, या ये नंबर बड़ा होगा इस नंबर से, ठीक है। तो आप बोलें ये चीज़, ये आपका जो इक्वलिटी है ये ट्रू है फॉर x एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/4 में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये दो नंबर हैं, ठीक है। ये आप आउटपुट के नज़रिए से देखें, ठीक है, कि ये एक आउटपुट है, एक आउटपुट ये है। अब आपको इंटरवल देखना है कि किसका ग्राफ बड़ा होगा किस इंटरवल में, ठीक है। ये ग्राफ बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है, तभी इसका आउटपुट अधिक आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हो चुका है, आप इसको देखें ध्यान से। अच्छा, क्या है, लेट फंक्शन, मान लेते हैं लेट फंक्शन टू बी, फंक्शंस आप लिखना है क्या, फंक्शंस टू बी इंक्रीजिंग, ये एक बात लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड विच इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। सभी फंक्शन आपके क्या हैं, इंक्रीजिंग है, ये बोला गया है, ठीक है। तो इंटरवल दिया हुआ है, क्या इंटरवल दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन ए है, ठीक है। एक ऑप्शन ये है आपका, क्या है, -∞ से ∞, ठीक है। और इसके लिए जो फंक्शन है ये आपका फंक्शंस है, ठीक है। x³ - 3x² प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इस डोमेन में इंक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो ये मैच है, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन सा मैच नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है बी, ये आपका क्या है, 2 से इन्फिनिटी, क्या है, 2 से इन्फिनिटी में इसके लिए फंक्शन दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² प्लस 12x प्लस 6, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये जो फंक्शन है इस डोमेन में इंक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग है इस डोमेन में, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये करेक्टली मैच है, ठीक है। आपको वो वाला बताना है जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। सी, ये हमने, ये काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ था, काफ़ी कुछ डिफाइन करके बताया गया था, ठीक है। इसको हमने कम कर दिया है। अच्छा, ये -∞ से -∞ तक, ठीक है, ये बोला गया है। और इसका फंक्शन है 3x² -2x प्लस 1, ठीक है, ये है।
एक और है डी, ऑप्शन डी है -∞ से -4, -∞ से -4 में इसके लिए फंक्शन है x³ प्लस 6x² प्लस 6, ठीक है। ये आपको ये बताना है, ये बोला गया है कि सभी फंक्शन आपके क्या है, इंक्रीजिंग हैं, ठीक है। तो आपको वो बताना है कि कौन सा मैच नहीं है, ठीक है। आपको ये पता करना है ये जो फंक्शन है इस डोमेन में इंक्रीजिंग है या नहीं। अगर इंक्रीजिंग है तो ये मैच है, ठीक है। जो इंक्रीजिंग, शायद आप समझ गए हम क्या, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका हुआ 3x² माइनस ये आपका 6x प्लस 3, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, 3 चला गया, क्या हुआ, 3 चला गया, यहाँ 1 हो गया, और ये आपका क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 2x। अच्छा, अब ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका x - 1 का स्क्वायर लिखा हुआ, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका सभी जगह, ठीक है। ये आपका क्या लिखा, क्या है, ये जो फंक्शन है, ये जो नंबर है, ठीक है, ये इसका डोमेन क्या है, x एलिमेंट ऑफ R। इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पुट करेंगे, इसमें से कोई भी नंबर यहाँ आप पुट करेंगे तो ये 0 या 0 से बड़ा देने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन आपका x एलिमेंट ऑफ R में इंक्रीजिंग है, क्या है, x एलिमेंट ऑफ R में इंक्रीजिंग है। तो ये करेक्टली मैच है, आपका आंसर ये नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं ये क्या है, ठीक है। इसको हम सीधा डिफरेंशिएट करते हैं। ये कोई मान लेते हैं f(x) है, ये कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 6x² माइनस ये आपका 6x, ठीक है, प्लस 12, क्या आएगा, प्लस 12। हम ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 6 जा रहा है, ठीक है, ये 6 गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें a पॉजिटिव है, ठीक है। जो x² का कोफिशिएंट है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ये आपका पॉजिटिव है। ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस से ऊपर बन रहा है, ठीक है। देखें a पॉजिटिव है और d निगेटिव आपको दिख गया, ठीक है। b² - 4ac, तो 1 - 4 × 2, ठीक है। ये आपको निगेटिव दिखा, d निगेटिव है। पैराबोला, ये जो पैराबोला है ये ओपनिंग अपवर्ड है, x एक्सिस से ऊपर बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो f' आया ये आपका ग्रेटर देन 0 है फॉर x एलिमेंट ऑफ R के, ठीक है। यानी ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है इन x एलिमेंट ऑफ R में, ठीक है। तो इसके लिए डोमेन दिया हुआ है, इस डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो x एलिमेंट ऑफ R में इंक्रीजिंग है तो इसमें इंक्रीजिंग है ही, ठीक है। तो ये आपका करेक्टली मैच है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो ये आपका हुआ 6x - 2, ठीक है। अच्छा, 6x - 2, ठीक। अच्छा, इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 गया, यहाँ 1 हुआ और ये आपका 3 हुआ, तो x ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस टाइप का ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये इससे सॉल्व किया गया है, ठीक है। ये हम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है, ठीक है। आप बोलें ये आपका क्या है, जो फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग है इन माइनस, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से बोलते हैं जो यहाँ है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फंक्शन आपका ये जो फंक्शन है ये इस डोमेन में इंक्रीजिंग है, क्या है, इस डोमेन में इंक्रीजिंग है। ये डोमेन आपका क्या है, x एलिमेंट ऑफ 1/3 से इन्फिनिटी है। इस डोमेन में आपको मिला ये फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है। इस डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग मिला, जबकि ये बोल रहा है इंक्रीजिंग इस डोमेन में है। ये इसको देखें, ठीक है, -∞ से 1/3 बोला गया। यहाँ जो मिला हुआ है इंक्रीजिंग 1/3 से इन्फिनिटी
में आपने बोला, ठीक है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये आपका आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। इसको भी आप चेक करेंगे, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, तो ये 3x² प्लस ये आपका 12x, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, ये आपका जा रहा है 3, ये ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर लें, ठीक है। अच्छा, ये आपका 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। x हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x इंटू ये आपका x प्लस 4, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका हुआ -4 और ये आपका 0, ये हुआ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ से तो ये आपका क्या बोला गया है, इस डोमेन में ये जो फंक्शन है हम इंक्रीजिंग के लिए लिखते हैं, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा -∞ से -4 में, यूनियन 0 to ∞ में, ठीक है। तो इतने में ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, कि ये फंक्शन इस डोमेन में इंक्रीजिंग है, तो ये सही है, ठीक है। इंक्रीजिंग है तो ये करेक्टली मैच है, ठीक है। ये आपका आंसर था, ये आपका ये वाला करेक्टली मैच नहीं था, ठीक है। ये जो डोमेन दिया गया है इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर ये था, ठीक है। ये आप कर ले जाते हैं पूरी तरह से। अच्छा, अच्छा, ये कुछ आईआईटी के क्वेश्चन है, आईआईटी ये ये 2003 के हैं, ठीक है, आईआईटी 2003 के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, इफ ये कोई P1 लिखा हुआ है, ये 0 है, जो P1 है ये आपका 0 है, एंड ये आपका d/dx ऑफ px ये लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन ऑफ px, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। देन pt आपको क्या प्रूव करना है, देन pt आपको क्या प्रूव करना है, जो f ऑफ px है ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। ये x ग्रेटर देन 1 में आपको ये साबित करना है, ये प्रूव करना है कि जो px है ये ग्रेटर देन 0 है फॉर इस डोमेन में, ठीक है, ये आपको साबित करना था, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, ठीक है, ये फंक्शन देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आप यहाँ से देखें ये क्या लिखा गया है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है p-x, अच्छा, ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन px लिखा हुआ है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है, इस साइड में, तो हम इसको px लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इसको ये आपका क्या लिखा हुआ, p-x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये px कोई फंक्शन है, ठीक है, ये आपका हुआ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये आप यहाँ से जो हम अगली लाइन जो करने जा रहे हैं, ठीक है, जब आप क्या पढ़ लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके समझ में बहुत तेज़ी से आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, e के पावर -x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे इक्वलिटी में, ठीक है। तो ये आप देखें, e के पावर -x p-x माइनस px e के पावर -x ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये आपका क्या लिखा हुआ है, d/dx ऑफ px इंटू e के पावर -x, इसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा गया है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसी फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन लिखा गया है, ठीक है। इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन 0, यही चीज़ लिखा गया है, ठीक है।
देखें ये प्रोडक्ट फॉर्म में आप डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, तो हम इसका करते हैं, इसको एज इट लिखते हैं, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अगली बार में हम इसका करते हैं, इसको एज इट लिखते हैं, तो ये टर्म आ गया माइनस टाइम्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसको आप क्या करें, इसको कोई फंक्शन मान लें जैसे hx, ठीक है, हमने जो hx एज्यूम किया ये आपका ये है, hx आपका क्या है px e के पावर माइनस x, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या है h डैश x, देखें h डैश x ये आपका क्या है, यही है e के पावर माइनस x p डैश x माइनस px e के पावर माइनस x, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी h डैश x ये आपका क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी आपका जो hx है, जो hx है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इस डोमेन में है, ये रिलेशन इस डोमेन में है, ठीक है। तो फार ऐसे आप लिख लें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो hx फंक्शन है ये आपका x फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है फार x ग्रेटर देन 1 में, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, ठीक है, अभी हमने देखा जो hx है यहाँ लिखा गया है, ठीक है, चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। ये है आपका जो फंक्शन है, आपका जो hx फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग है, क्या है इंक्रीजिंग, x एक्सिस है ये, ठीक है। तो h0 क्या है हम देख लेते हैं, h0 नहीं h1 दिया, ये p1 दिया हुआ है, ठीक है, p1, तो हम h1 देखते हैं, क्या h1, ठीक है। अच्छा, हो सकता है यहाँ दिक्कत यहाँ ना दिख रहा हो, ठीक है, तो हम यहाँ h1 क्या है फंक्शन का वैल्यू, आपको जो फंक्शन का डोमेन है ये 1 है, 1 से इधर आपको बताना है, ठीक है। ये फंक्शन 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो हम क्या करते हैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि h1 ये आपका क्या है, ये देखें, तो यहाँ हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका p1 इंटू e के पावर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ये जो p1 है ये p1 इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है, ठीक है। h1 का वैल्यू आपका 0 आ गया, ठीक है, ये चीज़ 0 इंटू ये, ठीक है। तो फंक्शन 1 से इधर 1 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, तो ये आप ऐसे दिखा सकते हैं, फंक्शन आपका ये हुआ, ये आपका यही फंक्शन हुआ, या ये hx ये हुआ, ठीक है। अच्छा, 1 से इधर इन्फिनिटी में, अच्छा अब हम देखते हैं, ठीक है। तो आप इतने से ही आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, ये जो प्रूव करने के लिए बोला गया था, ठीक है, इतने से ही आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये आपका क्या दिखाना था, जो px है px ग्रेटर देन, जो px है ग्रेटर देन 0 ये साबित करना था फॉर x ग्रेटर देन 1 में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये आपका y इक्वल टू ये आपका hx आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम इस hx को क्या बोल सकते हैं, hx को बोल सकते हैं ये जो hx है ये आपका 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है, ये बोल सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ ये आपका ग्रेटर देन 0, अच्छा हाँ ये चीज़ बोल सकते हैं। अच्छा, तो इतने से काम चल जाएगा, या हम ये जो hx है ये आपका क्या है, ठीक है, या तो ऐसे देख लें hx आपका क्या है, यही px e के पावर माइनस x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो प्रूव करना था फॉर इस डोमेन में, तो हम यहाँ से इक्वलिटी हटा लेते हैं, x ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, इसमें आपका जो फंक्शन का वैल्यू है ये 0, इसको छोड़ दें, ठीक है। ये जो p ये hx है ये ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा जब डोमेन आपका क्या होगा x ग्रेटर देन 1, ठीक है। या ऐसे नहीं समझ में आता है, कम से कम ये तो दिख रहा है ना, जो x एक्सिस से ऊपर इसका ग्राफ होगा, ठीक है। तो इस डोमेन में ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। या आप ऐसे सोचें, ऐसे सोचें, ठीक है, कैसे ये हो चुका है यहाँ से भी, ठीक है। चलिए हम दिखा देते हैं,
इस डोमेन में ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये एच एक्स का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, ठीक है, क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, ठीक है। तो इस डोमेन में ये चीज़ होगा, ये आपका जो एच एक्स है ये पी एक्स ई के पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा हो, इसको हटा देते हैं, ये आपका पी एक्स हुआ ग्रेटर देन 0, ठीक है। फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, ऐसे नहीं दिख रहा है तो ऐसे देखें, कैसे देखें, ये तो हमें दिख गया, क्या दिख गया, क्या दिख गया, ठीक है। ये अगर हम ये भी ना बनाएं कि ये किस पॉइंट से 1 से आगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या है क्या नहीं, 1 पे वैल्यू अगर 0 है, 1 पे ये वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो इसके आगे आपका अगर इंक्रीजिंग है, एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा आपका ग्राफ, एक बात, ठीक है। अगर आप ये भी ना देखें, बस इतना ही देखें कि ये फंक्शन अगर आपने देख लिया कि ये इंक्रीजिंग है किस डोमेन में, 1 से इन्फिनिटी तक में, यहाँ तक में, ठीक है, तो आप ये तो बोल सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, डोमेन आपका क्या है, ये है, तो आप बोल सकते हैं ये आपका x किससे 1 से बड़ा होगा, x 1 से बड़ा होगा, ये इनपुट की इनक्वलिटी है, ठीक है, 1 से बड़ा होगा x, ठीक है। अच्छा, तो ये इनपुट की इनक्वलिटी है, क्या है, इनपुट की इनक्वलिटी है, ठीक है। तो आउटपुट की इनक्वलिटी क्या होगी, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो आउटपुट की इनक्वलिटी क्या होगी, ठीक है, सेम साइड होगी, यानी जो पी एक्स होगा, पी एक्स ये ग्रेटर देन होगा पी ऑफ 1, आउटपुट की इक्वलिटी यही होगी, ठीक। फॉर ये तो लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 1 में, ठीक है। अच्छा, P1 ये आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखें जो Px है ये ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है। तो इस डोमेन में ये चीज़ आपका साबित हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, 1 पे अगर आप वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आपको दिख जाता है कि जो H1 है, ठीक है, जो H फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ठीक है, 1 पे इसका आउटपुट 0 है और इसके आगे फंक्शन इंक्रीज होना है, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये चीज़ आपका क्या है, जो प्रूव करने के लिए बोला गया था, शायद आप समझ गए। ये हो चुका है, आप देखें, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए बोला गया था, आपके लिए ऑप्शन सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आप ये सोच कर ना पढ़ें इसको कि ये प्रूविंग के लिए पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आपसे प्रूविंग अगर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसमें से कोई चीज़ आपके ऑप्शन में डाल दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, 2003 में एक क्वेश्चन और है, ठीक है। इफ क्या है, इफ ये आपका 2 टाइम्स 1 माइनस cos x, ये लिखा गया है इज लेस देन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड x नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। देन पीटी, ये आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हम यहाँ लिख देते हैं साइन ऑफ tan x, साइन ऑफ tan x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स फॉर इस डोमेन में 0 से π/4 में, ठीक है। ये साबित करना है, ठीक है। एक रिलेशन ये दिया गया है और ये साबित करना है कि ये जो इनक्वलिटी है इस इंटरवल में ट्रू है। प्रूव करने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप जानते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये आप जानते हैं। आप क्या करें कि इसको इधर ले आएँ, ठीक है, इसको fx मान लें, ठीक है। तो जो fx हुआ आपका क्या हुआ, साइन ऑफ tan x माइनस एक्स, ये हुआ, ये आपका क्या है, fx है, ठीक है। अच्छा, हमें इस इंटरवल में इस इनक्वलिटी को ट्रू बताना है, ठीक है, कि ये आपका ट्रू होगा। एक रिलेशन और यहाँ दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो
ये देखते हैं ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ये आपका हुआ साइन का कॉस tan x। अच्छा ये हमने साइन का किया, अब इसका tan का करेंगे तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स, क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा इस सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यही होता है ना, ठीक 1 माइनस नहीं ये होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये आपका हुआ कॉस ऑफ tan x, ठीक है, प्लस ये आपका इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ tan x माइनस 1, ठीक है। अब इस चीज़ का यूज करना है, क्या इसका यूज करना है, ठीक है। अच्छा तो 1 माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस 1 इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको देखें और इसको देखें, इस वाले को देखें और इसको देखें, ठीक है, और इसको देखें ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ लिख लेते हैं, जो एफ डैश एक्स है ये आपका क्या है tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू ये आपका कॉस ऑफ tan x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कॉस ऑफ tan x, ठीक है। अच्छा इसमें हम क्या करते हैं इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं माइनस टाइम्स, ठीक है। अच्छा अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ tan x, ये चीज लिख सकते हैं ना, अभी भी आपका वही लिखा हुआ है माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ tan x लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसको हम इस 2 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं, ये अपान में हो गया 2, ठीक है। अच्छा कॉस ऑफ क्या लिखा हुआ कॉस ऑफ tan x, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं इसमें x इक्वल टू tan x पुट कर देते हैं, क्या x इक्वल टू जैसे tan x पुट करेंगे तो ये चीज़ आपको दिखेगा इस साइड में, इस साइड में देखें 1 माइनस ये आपका, अभी आपको सोचना है, ठीक है। देखें हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ इसकी जगह पे ये लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे ये नंबर बड़ा है, यानी हम यहाँ आपका tan स्क्वायर ऑफ tan यहाँ क्या होगा, अच्छा ठीक है tan स्क्वायर एक्स ही होगा, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स ही होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ इसके जगह पे हम ये नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो यानी इस नंबर से हम कोई बड़ा नंबर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, इस नंबर से कोई बड़ा नंबर लिखने जा रहे हैं, यानी ये कोई नंबर है इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, हम इससे भी ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो जो fx था, ठीक है, जो अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो fx आएगा इससे बड़ा था, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं जो f डैश एक्स था, ठीक है, ये बड़ा था सब्ट्रैक्ट करने के बाद वाले नंबर से, ठीक है। जैसे जैसे कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो, हम मान लेते हैं ये आपका चलिए 4 माइनस 3 लिखा हो, ठीक है, ये आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करने जा रहे हैं 4 माइनस, अच्छा इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, 4 माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करने जा रहे हैं 4 माइनस 3 करने जा रहे हैं, तो ये नंबर इस वाले से बड़ा होगा ना, क्योंकि ये और छोटा हो गया ना, ठीक है, ये नंबर इस वाले से बड़ा हो गया क्योंकि और ये छोटा हो गया ना, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि ये नंबर ये बताने जा रहे हैं जो अभी का f डैश एक्स है ये बड़ा है किस वाले से, हम यहाँ क्या पुट करेंगे ये tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ tan x हुआ माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ये हुआ। अच्छा ये बात आपकी समझ में आई, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये ऐसे देखें, एक बार फिर से देखें, जैसे ये जो fx है ये कोई नंबर है, ठीक है,
ये कोई नंबर है, एक यहाँ नंबर लिखा हो, एक नंबर यहाँ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 4 है और ये 2 है, ठीक है। अब हम जो क्या करने जा रहे हैं, इस 2 को इस 3 से रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इस 2 को 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये जो नंबर था ये बड़ा होगा, ठीक है, इस वाले से, ठीक है। क्योंकि आप देखें ये छोटा नंबर है ना, ये वाला आपका छोटा नंबर है, इससे बड़ा नंबर हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। देखें इस वाले से ये बड़ा है, ठीक है, ये इनक्वलिटी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दिखा। अच्छा, इसमें से tan स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, देखें जो f डैश x है ये आपका ये हुआ, ठीक है। अच्छा, tan स्क्वायर जब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, tan स्क्वायर x कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका ये यहाँ आ जाएगा, ये जो 2 है इसके साथ 2 cos ऑफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1, इसको हम 2 को यहाँ भेज देते हैं, ये 2 इंटू 1 माइनस, या हम ये कहें कि 2 माइनस 2 cos x ये लिखा हुआ है लेस देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या माइनस f डैश x, ठीक है। ये माइनस ये आपका tan स्क्वायर x, अब ये आपका हो गया 1 माइनस 2 cos ऑफ tan x, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस 2 cos ऑफ tan x, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको देखें, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को 1 प्लस 1 माइनस 2 cos x लेस देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस 1 को हम इधर लिख लेते हैं -1, ये लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम x इक्वल टू अपान में ये 2 है, अपान में ये 2 है, ठीक है। तो इसमें हम x इक्वल टू tan x पुट कर देते हैं, tan x, तो ये हो 1 माइनस 2 cos ऑफ tan x हो जाएगा, cos ऑफ tan x लेस देन ये आपका tan स्क्वायर x -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, इसके जगह पे हम इससे बड़ा नंबर पुट करते हैं, इससे बड़ा नंबर पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका नेगेटिव में है, ठीक है। तो जैसे ये -3 लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू 2 लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हम क्या करें, इंटू 4 से कर दें, तब भी इस इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये नंबर अगर बड़ा है, ठीक है, तो अभी भी ये बड़ा होगा, ठीक है। ये नंबर आपने और छोटा कर दिया, ठीक है, तो ये तो बड़ा होगा, ठीक है, आपने नंबर को और छोटा कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पे ये चीज़ हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो f डैश x ये आपका हुआ -1। अच्छा, ये आपका tan स्क्वायर x, यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, tan स्क्वायर x -1, ठीक है। अच्छा, अपान 2, अब इसमें इस माइनस को हम यहाँ कर देते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। देखें ये जो f डैश x है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है ग्रेटर देन tan स्क्वायर x और 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हमने माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये नंबर अभी भी बड़ा होगा इस नंबर से, ठीक है। अच्छा, ये जो tan x है 0 से π/4 में, 0 से π/4 में आप देखें ये आपका 0 है, ठीक है, tan x π/4, 0 से π/4 में, π/4 पे tan का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है 1, ठीक है। तो tan का वैल्यू 1 आता है, तो ये यहाँ का, हाँ, ये जो tan है 0 से π/4 में tan हम लिखते हैं, जो tan x होगा, ठीक है, tan x ये 1 से छोटा होगा, क्या होगा 1 या 1 से छोटा, क्या 1 या 1 से छोटा होगा इन x एलिमेंट ऑफ 0 से π/4 में,
अच्छा, ये छोटा हो गया 0 से पाई बाई 4 में, ठीक है। तो या तो ये 0 है या तो ये नंबर 1 माइनस ये जो 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, या तो ये नंबर 0 है या ये 1 है, ठीक है। अच्छा, 1 जब होगा तो f डैश ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, जब 1 से छोटा होगा, ये जो 10 है 1 से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये f डैश पॉजिटिव आपको मिल गया, ठीक है। ये बात आप देख लें, ठीक है। ये इसका आउटपुट क्या होगा 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं, यहाँ से देखें, tan x का वैल्यू जैसे 1 होगा ये 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। तो आप ये जो f डैश x है ये 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है, फॉर x 0 से पाई बाई 4 में, ये चीज़ हुआ। अच्छा, अच्छा, आप देखें, आपका जो फंक्शन है ये जो f(x) है ये आपको मिला इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 4 में, 0 से पाई बाई 4 में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ये आपको पता चला, ठीक है। अच्छा, अब ये इंक्रीजिंग आपको पता चल गया, तो देखें आप क्या करेंगे। जो f(x) है ये आपको पता है कि 0 से पाई बाई 4 में इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, f0 का वैल्यू निकालना चाहिए। f0 ये आपका क्या है, 0 है, tan 0 0 sin 0 0, ठीक है। f0 के फंक्शन का वैल्यू 0 है, ठीक है। 0 से पाई बाई 4 में देखना है, 0 ये हुआ, पाई बाई 4 आपका ये हुआ। 0 के फंक्शन का वैल्यू 0 है और 0 से आगे पाई बाई 4 तक ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। यानी जो आपका f(x) है, जो आपका f(x) है ये y = f(x) का ग्राफ है, f(x). तो आप बोल सकते हैं इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट जो f(x) का आउटपुट होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये आपको पता चला 0 से पाई बाई 4 में इन या फॉर x एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बाई 4 में, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, तो ये चीज़ हो चुका है, ठीक है। तो f(x) आपका ये है, यहाँ से इसके बाद लिखें ये आपका f(x) क्या है, साइन ऑफ tan x माइनस x ग्रेटर देन 0 फॉर x एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बाई 4 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपका प्रूव हो गया, साइन ऑफ tan x ये चीज़ बड़ा है x, ठीक है, x से ये चीज़ बड़ा है, तो प्रूव हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है।